हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज जॉन अगेन। लैंग्वेज जॉन में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप इन वीडियोज़ के माध्यम से आप कुछ सीख रहे होंगे, और यदि आप कुछ सीखे तो अपने दोस्तों को भी बताएं, दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि उसमें कुछ लग नहीं रहा है। तो आइए हम देखते हैं, वीडियो की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं और उसका सारा स्ट्रक्चर, पहचान वगैरह सब कुछ जान जाने के बाद फिर हम लोग उस पर प्रैक्टिस करेंगे। और बैंक, एसएससी, रेलवे, इस समय जो कॉमन ईयर में टेंस पूछे हुआ है या अन्य भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉमन ईयर में पूछे हुआ है, उसका भी हम प्रैक्टिस करेंगे। उसका वीडियो हम आप लोग को फिलहाल देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें स्पेशल काइंड ऑफ सेंटेंस भी है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा सा लंबा होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये टेंस थोड़ा लंबा होता है। इसमें स्पेशल काइंड ऑफ सेंटेंस है। हम चाह रहे थे कि स्पेशल काइंड ऑफ सेंटेंस नहीं पढ़ा है, लेकिन उसमें कुछ सेंटेंस ऐसा है जो वेरिएबल है, पूछता है जगह जगह, विशेष करके 12 के बोर्ड में जरूर पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें जो कॉमन ईयर पूछता है तो उसमें कंडीशनल वर्ड सबसे अधिक पूछता है। चलिए आइए देखते हैं। तो इस कारण से मेरा जो हाईलाइटेड टॉपिक है, कंडीशनल वर्ड को सबसे ऊपर रखें। कंडीशनल वर्ड क्या होता है कि शर्त सूचक कुछ शब्द रहेगा, और वो शब्द जब आएगा तो एक साथ दो सेंटेंस जोड़ करके लाएगा, और वो दो सेंटेंस जब जोड़ करके लाएगा तो उसमें से एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होगा और दूसरा जो सेंटेंस होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होगा। कैसे, देखिए, यह जो वर्ड जब भी आएगा तो इसके साथ दो सेंटेंस प्रयोग होगा। जैसे इसके लिए अगर हिंदी में सेंटेंस देखेंगे तो दोनों सेंटेंस देखने से आपको फ्यूचर में लगेगा। जैसे कहेंगे कि अगर तुम आओगे तो मैं दवा खाऊंगा। देखिए, इसमें दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस अगर तुम आओगे, दूसरा दवा खाऊंगा। अब मैं दवा खाऊंगा, इसमें देखा जाता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, दो क्लॉज होता है इंग्लिश के हिसाब से। जिसको पढ़ने से खुद से मीनिंग निकल जाए तो उसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, और जिसका अर्थ निकालने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहना पड़े उसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। खैर, देखिए, तो उसी प्रकार से जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, अगर इंग्लिश में जाएंगे तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक उसी प्रकार से देखिए, अगर हम हटा दिया जाए, अगर को हटा देते हैं, तुम आओगे तो अगर हटाएंगे तो भी हटाना होगा, तो दोनों सेंटेंस का अर्थ निकलेगा। लेकिन हम यहाँ पे अगर लगाते हैं, यहाँ तो लगाते हैं, तो इस सेंटेंस का अर्थ निकालने के लिए हमें इस सेंटेंस पर डिपेंड रहना पड़ेगा। बनाइए इसको। तो जिस सेंटेंस के साथ शर्त सूचक लगता है उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे, और जिस सेंटेंस के साथ शर्त सूचक नहीं लगता है उसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में रखेंगे। अभी तक फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल पढ़ाए नहीं है वीडियो के थ्रू, इसलिए हम बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ये जरूरी है जानना, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंपटीशन में जो पूछे गए प्रश्नों का, तो आपको प्रॉब्लम होगा। चलिए आप देखिए, इफ यू कम आई शैल, ये आपका सेंटेंस बनेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा शर्त सूचक वाला जो पहला फॉर्म है स्पेशल रूल में, वो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बनाए जाएंगे। सिर्फ यही याद रखना है कि जिसके साथ शर्त सूचक रहेगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसके साथ शर्त सूचक नहीं रहेगा उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में रखेंगे। अब आइए दूसरा जो है, दूसरा हालांकि कॉम्पिटिटिव में इतना नहीं पूछा जाता है, 12 वगैरह में एक हिंदी ट्रांसलेशन पूछ लिया जाता है, एक आध दो करके, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के लिए वो ज़्यादा वेरिएबल नहीं है। तो आइए देखते हैं, कीप ऑन या फिर कंटिन्यूज टू, ये दो प्रकार का मतलब सेंटेंस, इसको दो तरह से बना सकते हैं, दो प्रकार का स्ट्रक्चर है। ये कब लगता है, देखिए, जब हम कोई काम ज़्यादा देर तक करते हैं, तो जब कोई काम ज़्यादा देर तक करते हैं तो उस परिस्थिति में वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट नहीं रह जाता है, सिंपल प्रेजेंट का स्पेशल फॉर्म बन जाता है। जैसे वह खेलता रहता है। अब देखिए, इसमें दो काम है,
एक खेलना है और उस खेल को जारी रखने के भी शो करता है। तो इस कारण से हम लोग कीप या गो लगाते या कंटिन्यू लगाते, क्योंकि ये रहता जो है ये जारी रखने की बात करता है कि अनसर्टेनली वो जारी रखता है। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, हमको तो आपको लोग को पहले बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हम लोग को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसको आप ऐसे बना सकते हैं, या तो कीप गो लगाइए या फिर कंटिन्यू लगाइए, जिस प्रकार से आप बनाना चाहते बना सकते हैं। तो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा ही। तो ही के लिए कीप का कौन सा फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, और सिंगुलर फॉर्म में कौन, एस वाला, यानी कीप्स लगाइए आप यहाँ पे, कीप्स ऑन। उसके बाद प्लेइंग, खेलने का, देखिए कीप ऑन, अभी फोर है प्लेइंग। उसके बाद जो है दे दीजिए आप, जो है क्रिकेट है तो क्रिकेट दे दीजिए। दूसरे तरीका से आपको इसको बना सकते हैं जो ऑब्लिक में दिया गया है, ऑब्लिक के आधार पर ही गोज ऑन इस तरह से बना सकते हैं। अब देख लीजिए तीसरा भी तरीका है आपका, वो आप कंटिन्यू का फॉर्म लगा सकते हैं, कंटिन्यूज टू प्ले क्रिकेट। देखिए इस तीन तरह से आपका जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के आधार पे बना सकते हैं। और कैसे बनाया है, तो जो इसका सिंगुलर फॉर्म है वो सिंगुलर फॉर्म देंगे, बाद बाकी सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है और रूल को थोड़ा सा याद रखना है। तो इस तीन तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा स्पेशल रूल आप लोगों ने देखा। इस आधार पे आप दूसरे ट्रांसलेशन पे फॉलो करेंगे। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिखेंगे या फिर व्हाट्सएप पे आप समझ सकते हैं। अगला जो आपका तीसरा जो फॉर्म है आपका है नो या लर्न के साथ हाउ टू। ये कब लगता है, इसमें भी दो वर्ब होते हैं। जब डबल वर्ब की बात होगा तो हम लोग स्पेशल की बात करेंगे, क्योंकि स्पेशल इसमें कुछ जुड़ता है। अब देखिए इस प्रकार से आप देखिए कि मैं अंग्रेजी जानता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूँ और मैं अंग्रेजी बोलना सीखता हूँ। हालांकि ताहर इसमें भी है, लेकिन फर्क क्या है कि इसमें दो काम है। काम क्या है, पढ़ना जानता हूँ, बोलना सीखता हूँ। तो जब एक पहले से मेन वर्ब हो और उस मेन वर्ब के साथ जानता हूँ रहे या उस मेन वर्ब के साथ सीखता हूँ रहे या सीखती है रहे, तो उस परिस्थिति में आपको इस रूल को अप्लाई करना है। अब देखिए मैंने सबसे ऊपर जो लिखा वो अलग सेंटेंस है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मैं अंग्रेजी जानता हूँ उसी रूल पे बना देते हैं। हालांकि मैं अंग्रेजी जानता हूँ में कोई दूसरा वर्ब नहीं है, सिर्फ जानना है। तो इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए आप उस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे, सीधा हो जाएगा आई नो इंग्लिश। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग को इस रूल को बनाना होगा। तो आई पहले नो का लगाने के लिए लगाइए, उसके बाद हाउ टू रीड इंग्लिश, उसी प्रकार से लर्न वाला भी हो जाएगा, आई लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। देखिए तीनों सेंटेंस जो बनाए तो इसमें दो ही जो लास्ट वाला है उसी पे उस रूल को अप्लाई करना है, अन्यथा की स्थिति में वो गलत हो जाए, क्योंकि उसमें दो वर्ब नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट जो रूल है वो है नथिंग बट का। देखिए नथिंग बट हम लोग कब लगाते हैं, जैसे कि अभी पढ़े थे कीप या गो ऑन वाला, तो उसमें क्या देखे थे कि कोई काम हम लोग करते हैं बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसमें क्या है, अभी वाला जो सेंटेंस है ये डू डज प्लस नथिंग बट, इसमें क्या करना है कि कोई काम हम इतना ज़्यादा करते हैं कि वो निगेटिव बन जाता है। किसी भी काम को बहुत ज़्यादा करने से क्या होता है, वो निगेटिव बनता है। इसी कारण से इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में ही निगेटिव जुड़ा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस का निगेटिव नहीं बनता है। अब इस परिस्थिति में देखिए कि क्या है कि हम लोग उस कार्य के अलावा कोई दूसरा कार्य करते ही नहीं है। तो वैसा सेंटेंस जब मिल जाए तो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नथिंग बट वाला पे बनेगा। आइए देखते हैं, जैसे कि कहेंगे वह क्रिकेट खेलता ही रहता है, वह क्रिकेट खेलता ही रहता है। इस परिस्थिति में वो क्रिकेट खेलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता है।
तो सबसे ज़्यादा उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता है। तो इस कारण से ये काम क्या हो गया, निगेटिव बन गया। और जब निगेटिव बन जाता है तो हम लोग इस रूल को अप्लाई करते हैं। जैसे कि हो जाएगा ही। अब देखिए पहले से बता दिए सिंगुलर प्लूरल समझते जाना है। हर टेंस में ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, डज। तो ही डज, और नथिंग आपका रूल कह रहा है देने के लिए, बट आपका रूल कह रहा है देने के लिए, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्ले क्रिकेट। इस तरह से ये आपको चौथा स्पेशल रूल है। मैंने स्ट्रक्चर लिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है इस वीडियो में पढ़ाना हम लोग को। क्योंकि वीडियो में होता क्या है कि वीडियो बड़ा भी नहीं होना चाहिए और उसके साथ साथ सारा कुछ पढ़ाई भी हो जाना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। अब देख लीजिए, तो इस प्रकार से इस रूल को हम लोग बना लिए, इसको समझ लिए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हैं। उसके बाद है बिगिन टू। बिगिन टू में क्या है कि कोई किसी चीज का रिएक्शन होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही कोई काम करने जाते हैं और उस काम का हम लोग को रिएक्शन होता है। उस परिस्थिति में क्या करते हैं कि कोई नया काम शुरू हो जाता है। जैसे देखिएगा कि आप कभी जाते हैं, आपको कोई बच्चा देखता है और रोने लगता है, तो उसका आपको देखने से उसका रिएक्शन हुआ, तो देखना एक काम है, और देख करके कोई रिएक्शन दूसरा हुआ, तो उस काम के लिए हम इसलिए उसको हम लोग बिगिन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे सीता माँ को देखकर हंसने लगती है। अब देखिए काम क्या है कि एक काम है देखना, जैसे देखती है दूसरा रिएक्शन होता है उसका, हंसने लगती है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग बनाएंगे। मैंने पहले बताया कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को देना नहीं है। देखिए सीता क्या हो जाएगा, बिगिन है तो बिगिन्स हो जाएगा चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। बिगिन्स टू विप, अब चूंकि एक और वर्ब है तो टू के साथ जोड़ दीजिए, टू सी मदर, हो गया। और इस प्रकार से लास्ट जो है इम्फेटिक है। इम्फेटिक क्या होता है, जब उस कोई काम पे या किसी बात पे हम बहुत ज्यादा जोर देते हैं, यानी उसको जोरदार बनाते हैं। इम्फेटिक का हिंदी होता है जोरदार। तो जोरदार यानी जोर देना, जोरदार बनाते हैं। उस परिस्थिति में क्या करते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ डू या डज, डू या डज लगा है जो आप लोग देखिएगा टेंस स्ट्रक्चर में। तो डू या डज के साथ V1 दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, जैसे राधिका नाचती ही तो है, कैसे होगा, राधिका, उसके बाद डज लगेगा चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज डांस, हो गया। इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं। तो मैंने इस पे हिंदी का प्रयोग इसलिए किया, ट्रांसलेट बताने का प्रयास एक एक एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश में ये स्पेशल फॉर्म जरूरी है। और कभी कभी बिहार बोर्ड जो है 12th के एग्जाम में या 10th के एग्जाम में पूछ लिया करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा। और इसके अलावा जो कम्पिटिटिव के लिए है, तो कम्पिटिटिव के लिए मैंने कॉमन एरर के चैप्टर से निकाल करके जो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का अलग अलग, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अलग पढ़ाएंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस का अलग पढ़ाएंगे। तो हर टेंस का अलग अलग हम फिर प्रैक्टिस सेट पे प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग सिर्फ वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें दोस्तों को, और पढ़ने की कोशिश करें। धन्यवाद, थैंक यू।